हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, इस क्लास से पहले हमने जो बात की थी वो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत बात की थी। और 4 में जो है नागरिकों के क्या उल्लेखित हैं, मूल कर्तव्य। विद्यार्थियों, रिवाइजेशन करवा देता हूं कि भाग 4 में जो है नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं और प्रारंभ में जो है नागरिकों को 10 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने मौलिक अधिकार? 10। और बाद में जो है कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसके माध्यम से जो है नागरिकों का 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में जो है नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं। और 11वां जो मूल कर्तव्य था कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक चाहे जैसी भी स्थिति में हो, अपने 6 से और 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। और विद्यार्थियों, इसी जो संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 21 कै पार्ट जोड़ा गया, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जो मूल कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से जो है प्रेरित ही हैं। और इसके अलावा जो मूल कर्तव्य हैं वो नागरिकों के अपने राष्ट्र के प्रति होते हैं, जिसकी हमने बात की थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, हम भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत बात करेंगे और इसको हम विभिन्न खंडों में बांट करके इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का जो पार्ट जो 5 है, भाग 5 है, उसमें संघ के शासन का उल्लेख किया गया है। यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो शासन के जो 3 महत्वपूर्ण जो अंग हैं, उनमें शक्तियों का जो पृथक्करण, क्योंकि भारत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी जो है अपनाया गया है। और शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया गया था वो मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। शासन का जो एक पार्ट है वो निरंकुश नहीं हो, इसको रोकने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत महत्वपूर्ण जो है साबित होता है। तो संघ की जो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और जो न्यायपालिका है, उसका जो उल्लेख किया गया है, वो बंद किया गया है, वो भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। और भाग 5 जो उल्लेखित हैं वो आर्टिकल जो हैं कि हमने इससे पहले जो बात की थी, जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, इसकी जो हम बात कर रहे हैं भाग 5 की, जो कि अनुच्छेद जो 52 से लेकर के, अनुच्छेद 52 से लेकर के और 151 तक क्या है, उल्लेखित है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 52 से लेकर के और 151 तक। आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो मोस्टली जो है कि अनुच्छेद 52 से लेकर के और हम 62 तक, 62 तक जो है हमारे यहाँ जो संघ की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के संदर्भ में बात करेंगे कि आर्टिकल जो 52 है और 62 तक किस किस का जो है प्रावधान किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अंगीकार किया गया है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को। और जो है संसदीय शासन प्रणाली जो हमने ग्रहण की है वो कहाँ से ली है? वो ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से, यानी ब्रिटिश संविधान से। जैसे ब्रिटिश संविधान को संविधानों का जनक और संसदीय शासन प्रणाली का जनक भी जो है माना जाता है। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से अंगीकार की है? ब्रिटेन से। विद्यार्थियों, आर्टिकल जो 74 है और जो 75 है वो केंद्र में संसदीय स्वरूप का उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों के लिए जो है संसदीय स्वरूप का क्या करता है? वो बंद करता है। कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 74 और 175, इसके अलावा अनुच्छेद 163 और 164। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जो संसदीय जो प्रणाली होती है, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो है 2 प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। यानी एक राष्ट्र की जो कार्यपालिका होती है, हमारे राज्य की कार्यपालिका, वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती हैं और उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वो वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ हमारे देश में जो नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका में आता है वो राष्ट्रपति आते हैं। और वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। ऐसे ही ब्रिटेन में राष्ट्रपति की जगह वहाँ पे कौन है? सम्राट या
कौन होता है? राजा होता है। और जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं वहाँ पे वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत सामूहिक जो मंत्रिपरिषद होती हैं वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती हैं? जवाबदेह होती हैं। इसके अलावा आपको मैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के संदर्भ में भी जैसे बता दूं कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वो अमेरिका के संविधान में अपनाई गई है। कहाँ पे? अमेरिका में। वहाँ पे जो शक्तियों का जो वास्तविक जो उपभोगकर्ता होता है, उपयोगकर्ता होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हम जो सेलेक्टेड पॉलिटिकल जो सिस्टम्स हैं, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं, उस विषय के अंतर्गत हम विभिन्न देशों के संविधानों की बात करेंगे नेक्स्ट क्लासों के अंतर्गत। और जो है जनरली हमारे यहाँ पे जो है कि जो संघ का जो शासन है और अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक में उल्लेखित है, जिसमें भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक क्या है? उल्लेख है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति जो है देश का क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि देश का जो शासन चलाया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। किसके नाम से चलाया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से। इसके अलावा देश के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन सभी पदों पर जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं भाग जो है 5 और 5 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 52 से लेकर के और 62 तक जो प्रमुख जो बिंदु हैं उन पे हम बात करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद जो 52 है उसमें कहा गया है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 52 में। इसके अलावा 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वो किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में। किस में निहित होंगे? राष्ट्रपति में। और इसके अलावा जो जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, यानी राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है, राष्ट्रपति के जो अधीनस्थ हैं, सबॉर्डिनेट हैं, पीएम और जो मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पे करेगा। इस प्रकार से दो प्रकार की कार्यपालिका होगी, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक जो है नाम मात्र की कार्यपालिका। इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद कौन से में किया गया है? 53 में। इसके अलावा विद्यार्थियों 54 अनुच्छेद जो 54 है उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 54 में। प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? एक तो संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो, और एक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इस बात का जो उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। अनुच्छेद जो 55 है, 55 में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का जो है उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। इसमें विधायक का और सांसद के मत का क्या निकाला जाता है? मूल्य निकाला जाता है। तो रीति कौन सी? इसको हम एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद जो 56 है, 56 के अंतर्गत कि राष्ट्रपति की जो है पदावधि का उल्लेख किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है